अब जैसे सतनाम क्या है, इसमें दो अक्षर हैं, एक ओम और दूसरा तत्संकेतिक। इन दोनों का सिमरण होता है श्वास उश्वास से। तो एक श्वास उश्वास से विधिवत किया हुआ, अपने आप कोई मनमाना यो नाम किसी से पता लग जा रहा पर जाप करने लग जाओ, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसका एक सिमरण इतनी वैल्यू रखता है। अब देखो, एक सारा दिन मान ले न्यू करे राम 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 राम, पहले तो राम नाम जपण का नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होगा, मोक्ष लाभ नहीं होगा। राम का अर्थ क्या है, जैसे हम सत साहिब कहते हैं, ये सत साहिब हमारा कोई जाप का मंत्र नहीं है, ये तो हमें एक ये कोड वर्ड समझो हमारा कि हम इससे परमात्मा की याद ताजा करते हैं। सत्य का अर्थ है अविनाशी, सच, और साहब माने भगवान, यानी परमात्मा की भक्ति ही सत्य है इस मनुष्य जीवन में। बाकी हमारे साथ कोई भी वस्तु जाने वाली नहीं है। तो इसका वास्तविक उद्देश्य ये होता है कि हम सत साहिब बोलते हैं, आप भी कहते हो भाई सचमुच आपके हृदय में न्यू आवे अक्षत साहिब, तो दूसरा भी भक्त बोलेगा सत साहिब। भाव ये होना चाहिए कि ये सब जहाँ हम क्रिया कर रहे हैं ये तो हम फंस गए या मजबूरी है, लेकिन सच्चा तो भगवान ही और उसकी भक्ति ही है। ये मूल उद्देश्य, सच्चा काम तो यही है, ताकि फिर वो भक्ति याद रहे उसके। जैसे राम राम बोला करते थे, राम का अर्थ है कि परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और उसकी साधना जैसे भी उन ऋषि महर्षि बताया करते थे, वो ओम नाम देते थे और कहते थे कि कोड वर्ड बोलना, ओम 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 नहीं कहना किसी को, ओम ओम दूसरा भी फिर बोल भाई ओम ओम नहीं। इससे क्या होता है कि फिर तुम अनधिकारी होने के कारण उस मंत्र को दूसरे को बोल देते हो, तो आप उसके गुरु हो गए, आप अधिकारी हैं नहीं, वो दोषी हो गया, आप भी दोषी हो गए। तो उसके लिए उन्होंने कोड वर्ड बनाए थे कि राम राम बोला करो। जैसे सुबह सुबह कोई व्यक्ति मिलता है एक दूसरे से, तो उनसे कहते जैसे अब हम सत साहिब बोलते हैं, पहले हम राम राम बोला करते हैं, तो सामने वाला भी कहता था राम राम। अब ना तो उस राम का बेरा, ना उस नाम का पता, हूँ राम राम जरूर कहते थे। अब ऋषि जी ओम नाम देते थे, लेकिन इसको गुप्त रखने को कहते थे कि तुम किसी को बताना नहीं है ये मंत्र, क्योंकि यदि शिष्य किसी शिष्य को ये नाम बताता है तो वो स्वयं भी दोषी हो जाता है, और कोई व्यक्ति उसके कहने से उसका जाप शुरू कर देता है तो वो भी दोषी हो जाता है। जैसे कोई नकली पासपोर्ट बनाता है, लाइसेंस बनाता है, तो दोनों दोषी हैं, वो अधिकारी नहीं। इसलिए इसको गुप्त रखा करते थे और कहते थे राम राम। राम राम का अर्थ है कि भाई भगवान गुरुदेव ने जो नाम दिया है, परमात्मा की भक्ति करते रहना, कहीं काम में कार्य के अंदर संसारी काम में भूल ना लग जावे। तो चलते चलते कोई राम राम कहता था, उसको याद आती थी, ये संकेत करते थे कि तुमने ये नहीं कहना कि ओम नाम जप ले, गुरु जी ने बता रखा है, कदे भूल लग जा, नहीं। वो यूँ बताया करते ऋषि जन कि तुम एक दूसरे से भगवान की भक्ति याद दिलाते रहना, यहाँ भूल बहुत शीघ्र पड़ती है। तो कहीं तुम आपस में मिलो तो बोलना राम राम, सामने वाला समझ जाएगा कि ये कह रहा है कि भक्ति ना भगवान का वो नाम जाप कर ले, कदे भूल पड़गी हो। जैसे आप खेतों में जा रहे हैं, मजदूरी पर जा रहे हैं और अन्य किसी कामवश सफ़र कर रहे थे, पहले तो सफ़र पैदल करते थे, तो रास्ते में कोई व्यक्ति मिल जाता और उसका भूल पड़ जाती थी कोई इधर उधर के विचारों में, सामने वाला कहा करता राम राम भाई राम राम, फिर वो कहता था राम 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 राम, ओहो कहता मैं भूल गया था भाई। अब तो वो मन आध घंटे तक फिर स्मरण होता रहा उसका,
फिर भूल सी पड़े इतने कोई फिर टकरा जा राम राम कहने वाला। तो कहने का भाव यह है कि फिर वो मंत्र याद रहते थे, वो जब भक्ति करते रहते थे। लेकिन कहते हैं राम नाम जप कर थर होई, सत्य नाम में मंत्र दोई। राम नाम जप के थर होई, थिर सथिर माने फॉर एवर, सतलोक में रहना, फॉर एवर, यानी फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। उसको राम नाम जप कर थर होई, और सत नाम में है वो मंत्र दोई। ये है वो राम नाम, वो सतनाम के 2 अक्षर का ये राम नाम है। और वो राम नाम जपते थे केवल एक ओम ही। तो ये इनकम्प्लीट था, और उनकी जाप करने का तरीका भी एक मजदूर वाली कमाई थी। दास जो आपको बताना चाहा था, अब उस पॉइंट पर आया है कि वो जो साधना थी मौखिक जाप की, ओम 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 ओम, फिर कहीं न कहीं ओम, 1 घंटे में कहूँ ओम कहूँ, ये सारी बकवाद थी। तो ये इसलिए तो वो तो 10 लाख बार मौखिक जाप करे, और एक बार श्वास वो श्वास से जो दास बतावेगा, वैसे अपने आप चाहे वो ओम वाले उपकरण भी लाग जी, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनका तो आदेश वैसे ही करना है। तुम वैसा करोगे तो वो तुम्हारे भगवान का आदेश खंडन होने से दोषी हो जाओगे। और हमारे भगवान का आदेश है श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इसे श्वास को हो, आवण हो के न हो। अब हमारे भगवान का तो आदेश है कि श्वास उश्वास से नाम जपना है, और इनके भगवान का आदेश है कि उच्चारण करके करना है। तो अगर वो उच्चारण ना करके वैसे करेंगे तो उनको वो उसका आज्ञा की अवहेलना होने से भी अपराधी है। यानी इस काल ने तो आपको यहाँ फंसा कर रखना है। इसका उद्देश्य यही है कि आत्मा, इसको मालूम है कि आत्मा भक्ति बिना नहीं रह सकती। इसको परमात्मा की तरफ उसी दिन से होगी थी जिस दिन से ये सतलोक से इस काल के साथ आई थी। उसी दिन से प्रभु की आवश्यकता इसको महसूस होने लगी थी, और आज तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि हम काल के द्वारा भ्रमित ज्ञान पर आश्रित रहे। उस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी आते हैं, और वो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का अब करता चले मैदान। ये तोब का घोड़ा था परमात्मा की, ये सतभक्ति, सतनाम, सच्चे नाम, सही मंत्र। तो इस प्रकार आप जी इस भक्ति को विधिवत करके धनी हो जाओगे राम नाम के। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो, जिस पे राम नाम धन होए। अब कौन से राम का धन, कौन से राम का नाम है? हमारा राम का नाम है ये 3 मंत्र का, ओम तत् सत। ओम ब्रह्म की मजदूरी और तत् सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष की मजदूरी, और सत जो सार नाम है ये परम अक्षर